देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जैसे ही मैं बस से उतरा तो मुझे ठंड का एहसास होने लगा। मैंने आसपास और आसमान की तरफ निहारा तो ठंड लगने जैसा कुछ था ही नहीं। ना तो कोई हवा चल रही थी और ना ही मौसम खराब था। खैर, मैंने घड़ी में टाइम देखा तो वक्त हो रहा था रात के 3:30 बजे का। मैं जहां उतरा था वो एक चौराहा था। वहां पर ना तो कोई दुकान थी और ना ही बस स्टॉप। वो जगह थोड़ी अजीब सी लग रही थी। रात के वक्त तो पूरे वीराने में तब्दील वो जगह मेरे मन को एक अजीब सा एहसास करा रही थी। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने दोस्त को फ़ोन किया तो मैंने उसे बताया कि यार, मैं इस चौराहे पर उतर गया हूँ और इस चौराहे से किधर आना है। इस पर मेरे दोस्त ने चौराहे का नाम पूछा तो मैंने इधर उधर निगाहें घुमाकर देखा तो एक छोटे से जंग लगे बोर्ड पर मेरी नज़रें पड़ी जिस पर लिखा था पुराना चौराहा। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, वो पुराने चौराहे पर। तो उसने मुझे तुरंत ही वहाँ से निकलने को कहा और बोला, देख, तू गलत चौराहे पर खड़ा है, पीछे 20 नंबर वाले चौक पर आ जा, मैं वहीं मिलूंगा। ये सुनने के बाद मैंने 20 नंबर चौक की तरफ जाने के लिए अपना बैग उठाने के लिए बैग की तरफ झुका ही था कि तभी मेरा बैग अपने आप ही हिलने लगा। बैग को हिलता देख मैं एकदम से रुक गया। बैग को हिलते देख ऐसा लग रहा था कि बैग में कोई सांप कीड़ा घुस आया हो। वैसे मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी उस हिलते हुए बैग को उठाने की, मगर मेरे 2.25 लाख रुपए उसी बैग में थे। ऐसे में मैं वो बैग किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता था। लिहाजा मैं डरते डरते अपने बैग की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने अपना बैग पकड़ा कि बैग जोरों से हिलने लगा, मगर मैं बैग को कस के पकड़े रखा। फिर जब मैंने धीरे से बैग की चेन खोली तो पाया कि बैग पीछे से पूरा फटा हुआ है। बैग की चेन खोलने के बाद बैग तो हिलना बंद हो गया था, मगर मुझे चिंता थी अपने 2.25 लाख रुपए की जो अब उस बैग से गायब हो चुके थे। मैं वहीं चौक पर अपने पैसे ढूंढने लगा। मैं अभी अपने पैसे ही ढूंढ रहा था कि तभी मेरी नज़र चौक के एक और खड़ी दीवार पर पड़ी जिस पर एक आदमी पांव लटकाए मेरे को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। फिर मैं अपना पैसा देखते ही बिना कुछ सोचे समझे उस दीवार पर बैठे आदमी पर झपटा। मैंने अभी उसका हाथ पकड़ा ही था कि तभी उसने मुझे उठाकर दीवार के पीछे वाले गड्ढे में पटक कर मारा। गड्ढे में गिरते ही मुझे इतनी जोर की चोट लगी कि मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने दोस्त के साथ उसकी बाइक पर बैठा था और पीछे से किसी ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उस वक्त तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मगर जब हम लोग घर पर पहुंचे तो मुझे पता चला कि पुराने चौक पर बहुत पहले एक मुठभेड़ में कई लोग मारे गए थे जिनकी आत्माएं आज भी वहां पर भटकते हुए दिख जाती हैं। यहाँ तक कि वहां अकेले ज़्यादा देर रुकने से कई लोगों की अजीब तरीके से मौत भी हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद मैंने भगवान को धन्यवाद किया। हालांकि मुझे अपने 2.25 लाख रुपए खोने का दुख कहीं ज़्यादा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।